अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो गाइस आज की जो है स्टोरी वो किसी की नहीं है, किसी स्कूल ट्रिप की नहीं है, वो मेरी है। जो मैंने गलती से ओइजा बोर्ड खेल ली थी उस दिन, किस दिन लास्ट ब्लॉग में जो मैंने डाला था ओइजा बोर्ड वाला, उसमें खेल ली थी मैंने। गाइस वो जो गेम थी वो 20 अबव या 17 अबव थी आई थिंक। तो मेरी एज से बहुत बड़ी वो गेम थी, लेकिन फिर भी मैंने शौकियाँ मारते हुए वो गेम खेल ली। मुझे लग रहा था वह कोई जो है फ़न वगैरह है, गेम है सिर्फ, लेकिन वो गेम नहीं थी। वो गेम ये थी कि उस गेम के बाद मुझे इस तरह फील होता है कि मेरे साथ कोई है, मेरे इस तरह कोई है। लेकिन कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करती हूँ मैं। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जैसे किसी सामने इस तरह मैं बैठी हूँ, सामने कोई खड़ा हुआ, इस तरह नहीं है। बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें ना मुझे लगता है कि वो मेरे साथ हो रही हैं, लेकिन जो वैसे नॉर्मल है। क्या होता है कि जब मैंने वो गेम खेली थी उसके बाद मैंने जो व्लॉग था वो जल्दी एंड कर दिया था। उस व्लॉग के बाद जो है मैंने जब कहा था कि मैं खाना खाने जा रही हूँ, ऑर्डर आ गया हमारा खाने का, तो मैं जा रही हूँ, मैं व्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ था कि जब मैंने ब्लॉग को एंड कर दिया था तब उसके बाद खाना खाने के बाद जब मैंने वो गेम दोबारा रीप्ले मतलब दोबारा खेलना मैंने शुरू कर दी थी शौकियाँ मारते हुए। तो अब मुझे नहीं पता था मेरी शौकियाँ इस तरह हो जाएंगी। तो जब मैंने दोबारा गेम रीप्ले की तो वहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया कि वेयर आर यू। तो आगे से जो आया जवाब मतलब आंसर आया अपस्टेयर्स, जबकि हमारा घर जो है वो अपस्टेयर्स मतलब कभी मैं आपको होम टूर भी दूंगी। हमारा जो है अपस्टेयर्स घर है, मतलब ऊपर वाला पोर्शन है, नीचे सारी जो है मार्केट है और हमारा घर सीढ़ियाँ चढ़ के ये मेन डोर है वहाँ पे। और मैं टीवी लाउंज में उसी जगह पे बैठी हूँ जहाँ पे मैंने वो गेम खेली थी और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मेरे हाथ जो है वो ठंडे हो रहे हैं। क्या हुआ था कि हमारा घर अपस्टेयर्स है और वो जब से आंसर आया तो मेरे दिल को झटका लग गया था। उसके बाद मैंने दोबारा एक क्वेश्चन पूछा था व्हाट्स योर नेम, जो कि मैंने ब्लॉग में भी पूछा था और उससे मुझे इतना कोई ख़ास डर नहीं लगा, क्योंकि वो पहले जो है पहले उस जिन ने कोई और नाम बताया, अब इस जिन ने कोई और नाम बताया, तो जिन के दो नाम थोड़ी ना होते हैं। तो उससे मुझे इतना कोई ख़ास डर नहीं लगा, क्योंकि पहले उसने जो है पैगी कुछ PEGGY पैगी जो भी होता है, अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ तो उसको कमेंट करके बता देना कि अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ तो। और उसके बाद जब मैंने खाना खाने के बाद खेला था तो एकदम से जिन तो चेंज हो नहीं सकता, तो नाम आया था मारिया। वो मारिया नाम आया था, पर मुझे इतना कोई ख़ास नहीं डर लगा, क्योंकि पहले कोई जिन ने और नाम बताया, अब जिन ने कोई और नाम बता दिया। जिन अपने नाम ही चेंज करी जाता है, तो उससे मुझे इतना डर नहीं लगा। अच्छा, मैं गई थोड़ी देर के लिए कमरे में अपने इस वाले भूतनाथ वाले टीवी लाउंज से निकल के मैं कमरे में गई अंदर, मैंने थोड़ी देर कुछ और किया। उसके बाद जो है मैं बाहर आई, दोबारा मैंने दोबारा वो गेम खेली। तो जब मैं आई तब जो अनया का आईपैड है मेरी कज़न का, वो उसके हाथ में था और उसको इतना पता नहीं लगा क्योंकि वो बच्ची थी, तो खेल तो मैं ही रही थी ना, तो वो बच्ची थी। तो मैंने इस तरह करके आईपैड इस तरह करके उठाया और वो आईपैड जो है ना वो गेम इस तरह ना ब्लिंक हो रही थी। ब्लिंक किस तरह हो रही थी कि उसके ऊपर लिखा आ रहा था वार्निंग, इस गेम को आप एंड कर दें, इंग्लिश में लिखा आ रहा था, वार्निंग दे रहे थे कि इस गेम को आप एंड कर दें। तो पर मैंने उस गेम को एंड नहीं किया। मैंने कहा चलो ऐसे ही हो रहा होगा, नेट का इशू होगा, कोई बात नहीं। मैंने दोबारा इसी सोफे पे बैठ के खेलना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ जी, मैंने दोबारा से वही सवाल जवाब शुरू कर दिया। मुझे नहीं इतना परफेक्ट नहीं याद कि मैंने क्या क्या क्वेश्चंस किए थे, लेकिन मैंने क्वेश्चंस करी थी। तो जो है अनाया मेरे लेफ़्ट साइड पे बैठी हुई थी मेरे, यानी कि लेफ़्ट साइड पे बैठी हुई थी और मैं उसके राइट साइड पे बैठी हुई थी। तो मेरे राइट साइड पे कोई भी नहीं था सिवाय एक कुशन के। तो क्या हुआ जी कि मैं डर लगा क्या हुआ कि वो वहाँ पर मैंने क्वेश्चंस किए तो एकदम से मुझे फील हुआ कि मेरी राइट साइड पे ना कोई इस तरह वज़न सा आके बैठा है। लिटरली मुझे इस तरह फील हुआ था, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही इस तरह व्यूज़ वगैरह लेने के लिए, जो मेरे साथ हुआ है मैं वही बता रही हूँ।
आप लोग प्लीज़ अपने घरों में ट्राई ना करें। और ये ओइजा जो है ना वो कभी भी ना खेलना। क्या हुआ कि मेरे इस तरह आके ना कोई इस तरह चीज़ पास बैठी है, एक सेकंड में लाइट ऑन कर दूँ, ठीक है। कोई चीज़ आके, क्योंकि मगरिब भी हो रही है और मुझे डर भी लग रहा है, तो कोई चीज़ मेरे इस तरह आके पास बैठी है वज़न। तो मैं एकदम से खड़ी हो गई, मैंने कहा नहीं खेली, मैंने नहीं खेली, तो मैं खड़ी हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं खड़ी होगी ना तब मुझे इस तरह फील हो रहा था कि जब मैं बैठी हुई थी कि मेरे पास कोई वज़न बैठे आके, मैंने नया को बताया तो कहती है कि मुझे तो नहीं पता कौन है, मुझे तो नहीं पता कौन है। तो मैंने इस तरफ देखा तो कोई भी नहीं था। हाँ ठीक है, वो आ गए थे तो मैं इसलिए स्टॉप किया था। क्या आगे वज़न, मैं इधर ही अड़ी हुई अभी, वज़न था तो मैं उठ के खड़ी हो गई। मैंने उसको इग्नोर किया कि कोई बात नहीं किया, इतना वो ब्रेन प्लेइंग गेम्स होती हैं सारी, तो इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया। एंड आई डोंट डू दिस, ओके। तो मुझे बहुत उस टाइम में क्या बताऊँ मैं, मेरे साथ क्या हो रहा था, मेरे हाथ इस तरह करके कांप रहे थे, तो मैंने फिर भी वो आईपैड हाथ में पकड़ा हुआ था और वो ओइजा चल रही थी, मनूस मारी ओइजा। तो क्या उसके बाद अनया ने फिर से वही जो ये देखिए, इधर आओ, इधर से घूम के आओ ज़रा, ये देखिए इसके बालों को इग्नोर करें। हाँ इसके कान में दर्द हो रही है। तो क्या इसने हाथ में अपना आईपैड पकड़ा हुआ था, तो इसने फिर से पूछा आर यू हेयर। इसने फिर से एक ही क्वेश्चन पूछा आर यू हेयर। तो उस क्वेश्चन का आंसर आया, उधर बैठे जाके, उस क्वेश्चन का आंसर आया आई कैन गिव यू अ प्रूफ कि मैं इधर हूँ, कि मैं आपको एविडेंस देती हूँ कि मैं इधर हूँ। मैंने कहा जा वे मारिया माफ़ कर दे। तो मैंने उधर ही गेम को एंड किया और मैंने कहा सब कुछ उतारो। मैंने सारी जो नोट्स लगाई हुई थी, सारे जो काले काले दुपट्टे इस तरह का लगाया हुआ था सेट वगैरह, मैंने सारा कुछ खोला और मैं जाके कमरे में बैठ गई। गाइस मैंने एक शो देखना शुरू किया जिसमें वो सारी रियल स्टोरीज़ बताते हैं, शायद आप लोगों ने भी देखा हो, पॉडकास्ट होता है वो। तो मैंने वो देखना शुरू किया, उसमें रियल स्टोरीज़ होती हैं सारों की, जैसे बिल्डिंग में ये हुआ, बिल्डिंग में ये हुआ, सोते वक्त ये हुआ, वो हुआ, व्हाटएवर। तो मैंने वो देखना शुरू किया और जब से मैंने वो ओइजा खेली है ना, तब से वो मेरे साथ वो हुई इस तरह, मतलब चेन ही चल पड़ी है कोई, जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो जब से मैंने वो देखना शुरू किया तो मैं और डर गई कि वो कोई हमज़ात वगैरह होते हैं व्हाटएवर। मुझे नहीं पता, इतनी डिटेल में जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे कोई वो नहीं कर रही, तो और स्टोरेज भी कम है। तो क्या अब मैं आपको बताऊँ कि इस तरह ना मुझे रोज़ रात को जो है मैं सब कुछ पढ़ के सोती हूँ, सारा आयते होते सब कुछ पढ़ लेती हूँ दुनिया जान की, एक भी आयत नहीं मैंने छोड़ी, सवाया आयतुल कुर्सी की, क्योंकि मुझे आयतुल कुर्सी नहीं आती। तो क्या हुआ कि रात को और 2-3 दिन पहले भी ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। तो मैंने अपनी मामा कहती हैं क्या हो गया, ये ब्रेन प्लेइंग गेम्स होती हैं, तो इतनी कोई बात नहीं है। तो रात को जो है मैं सो रही थी, तो रात को क्या हुआ कि मैं वो देख के मुझे पता नहीं क्या आता है, वो मैं शो देख के सोती हूँ, मुझे डर भी लगता है और वो मैं शो देख के भी सोती हूँ। डर के साथ वो शो ज़रूर देखना होता है मैंने, बेशक डर लगता है, नहीं लगता, वो दिमाग पे वो शो सवार ही हो गया, पता नहीं क्या ऐसी है कि वो शो जो पॉडकास्ट है वो दिमाग पे सवार हो गया। तो रात को मैं सो रही थी, पता नहीं अब ये रियल है कि नहीं, रात को मैं सो रही थी इस तरह, मामा ने मेरे ऊपर इस तरह हाथ रखा हुआ था मामा ने, तो मैं सो रही थी रात को, तो एकदम से ना मेरे पाँव में ना सुइयाँ चुभती हैं ना, जैसे सुइयाँ जिस नीडल होती है वो चुभ रही थी इसमें। हालांकि मैंने मामा की तरफ मुँह किया हुआ था और मामा ने मेरे कंधे पे हाथ रखा हुआ था, तो मुझे सुइयाँ चुभी जा रही थी और मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी और मैं बार बार पाँव से इतना हिला रही थी। अब क्या हुआ जी कि मैं जब मैंने बेड का वो जो ये वाला हिस्सा होता है, मतलब उसे क्या कहते हैं, बेड का जो ये वाला हिस्सा होता है पीछे वाला जिसके साथ टेक लगाते हैं, मुझे उसका नाम नहीं आता, तो
मैंने ना उस तरह मुंह कर लिया, मैंने कहा चलो सो जाते हैं, क्या है, मैंने सारी आयतें वगैरह पढ़ ली। तो थोड़ी देर बाद ना इस तरह करके ना मैंने अपने इस तरह पूरा कंबल इस तरह मैं मुंह पे लेके सोती हूँ। तो एकदम ना मुझे फ़ील हुआ कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न है, और मुझे अब पता नहीं, मुझे नहीं पता इतना कोई ख़ास, और ना कोई काली काली चीज़ इस तरह करके ना जैसे साइड से नज़र आता है, जैसे मैं मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मेन डोर है, और यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सारे सोफ़े हैं, तो इस तरह। और पर एक सेकंड में आती हूँ। पर ना फिर मैंने उसको इग्नोर किया, मैंने ना आयतें वगैरह पहला कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। और अभी मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं, हाथ लगा के देखो। उधर जाओ है, तुम क्यों मुँह खोलने आ गई। तो रात को मेरे साथ हुआ ये इस तरह ना, मुझे वज़न बहुत फ़ील होता है, पता नहीं क्यों, मैं ज़्यादा वो देखती हूँ तो इसलिए। तो मुझे ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा वज़नी वज़नी फ़ील होती हैं। और इस वक्त ना मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा कैमरा जो है ना बिल्कुल सामने लगा हुआ है, और लाइट भी ऑन है, मगरिब का टाइम है। ये जो चीज़ है ना ये ब्लर हुई जा रही है, ठीक है। और रात को मुझे इस तरह फ़ील हुआ है, बाकी की बताती हूँ, मैंने मामा की बात सुन, चलें सुन लिया मैंने मामा की बात। तो इस तरह वज़न सा फ़ील हुआ, मैंने उसको क्या, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, और मैंने ना पाँव मामा के, मैं अलग कंबल में सोती हूँ, एक ही बेड पे सोते हैं हम, लेकिन मैं अलग कंबल में सोती हूँ, तो वो उन्होंने अलग रज़ाई ली होती है। तो मैं इतना डर गई थी कि मैंने अपना कंबल इस तरह उठा के तो मैंने मामा का इस तरह ले लिया। तो अब क्या हुआ कि जब मैं ना रात के टाइम एक तवीज़ पहन के सोती हूँ, जो मैं सिर्फ़ रात को पहनती हूँ, सिर्फ उसके अंदर कोई कुरानी आयत वगैरह है। तो मुझे पहले एक दफ़ा जब मैं बीमार हुई थी बहुत ज़्यादा, तब मेरी दादू ने मुझे दिया था वो, मेरी और अनाया को और अनाया के भाई रहमान को, ठीक है। तो हम तीनों को बना के, जो घर के बच्चे तीनों को बना के दिया था, क्योंकि हम तीनों इकट्ठे बीमार हो गए थे, तो तब बना के दिया था। और तब का वो मैं रात के टाइम पहन के सोती हूँ, और उससे मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा तसल्ली होती है कि मेरे पास वो तवीज़ है, तो मुझे कुछ नहीं कोई चीज़ कहेगी। तो तो वो मैंने पहना हुआ था। तो सुबह के टाइम जब मैं उठी, मैं एटलीस्ट 2 बजे उठी होंगी या 1 बजे उठी होंगी, मुझे नहीं पता। हाँ, 2 बजे उठी थी, क्योंकि संडे थी तो मैं लेट ही उठती हूँ। तो जब मैं उठी तो वो जो हालांकि कमरे की लाइट्स चल रही थी, और बाबा उठ के इस तरह बैठे हुए थे नाश्ता करने के लिए, तो नाश्ता कर रहे थे, मेरा भी नाश्ता तैयार होके नहीं आया था, तो मैं इसलिए कमरे में लेटी हुई थी। तो मैं जब उठी, और रात तक सुबह 10-11 बजे तक वो मेरे तवीज़ जो है गले में था। आप सोचे, बाल जब इस तरह उजड़े होते हैं सुबह के टाइम, तो वो तवीज़ कैसे गले में से निकल गया। और वो जब मैं उठी, अनाया हमिंग बंद करोगी 2 मिनट, उधर जाके बैठ जाओ, अंदर भेज दूंगी। तो इस तरह वो तवीज़ उतर के बेड पे पड़ा हुआ था, वहाँ दूर दूर पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा भाई ये कैसे उतर के दूर, मैंने मामा को बताया, तो मामा ने कहा कि शायद नींद में उतर गया। और मैंने कहा नहीं, ये सुबह 11 बजे तक मेरे गले में था, 3 ही घंटे बाद उतर के साइड में गिर गया। मैं कौन सा नींद में सोते हुए कभी गले से उतार रही हूँ, कभी गले में पहन रही हूँ। तो ये हुआ है, और मेरे साथ पता नहीं जो इस तरह की चीज़ें हुई जा रही है। मुझे इस तरह लगता है कि मेरे साइड से कोई भाग गया है, इधर से इस तरह ही हो रहा है मेरे साथ कुछ, और मेरे यहाँ शोल्डर्स पे, और मुझे इस तरह लगता है कि बहुत ज़्यादा भारी है, और मेरा सर इस तरह होता है। मामा ने कहा कि मैं दम करवाती हूँ, कोई बात नहीं, और तुम कुरान पाक पढ़ो, नमाज वगैरह पढ़ो तो ठीक हो जाएगा। और ये ब्रेक प्लेइंग गेम्स जो है, मैं आपको ये कहना चाहूँगी, मेरे साथ तो ये हुआ है अभी तक। अगर आगे कुछ हुआ और मेरे व्लॉग्स ना आ रहे हुए तो समझना कि आपकी बहन, ठीक है। मैंने अपनी फ्रेंड्स वगैरह को भी बताया है, और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, जिसका मैं नाम लूँगी, उसका नाम है मिशेल, पर मैं उसको मिशी कहती हूँ, ठीक है ना। तो मैंने उसको भी बात बताई है, तो वो हंस रही थी, मेरी मामा भी हंसती है मेरे पे कि क्या है ये। तो पर ये बहुत ज़्यादा ही चीज़ होने लग गई है, तो इसलिए मैंने कहा कि चलें आपके साथ भी शेयर करूं। तो उस दिन इसके साथ भी हुआ है कुछ, आई थिंक, ठीक है ना, इसके साथ भी हुआ है। तो मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ ओइजा ना खेलें,
ओरिजिनल जो गेम है ना उसको आप कट करके अपनी ज़िंदगी से उधर सुट दें, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक गेम है। मैं ये कहना चाहूँगी कि तुसी लोग ए ना खेलो, ठीक है। तो बस यही है, ये कहना चाहूँगी कि ना खेलें प्लीज़। बार बार ये एक ही चीज़ कह रही हैं कि ना खेलें प्लीज़। बहुत ख़तरनाक भाई गेम है। मैं तो सोच के हैरान हो गई, सोच के हैरान हो रही हूँ कि ये मेरे साथ हुआ। खाने के लिए ले आई हूँ। क्या लेके आई? तो ये बीच में जो है वो आ गई थी, तो इसलिए मैंने जो है वो बंद कर दिया था, ठीक है ना। तो अब मैं जो है व्लॉग को एंड कर रही हूँ। मैं इसलिए आराम से व्लॉग को एंड कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि फिर मेरा ध्यान किसी और चीज़ की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए मेरे पास जो है ना वो जिप लग जाती है ना, हमको हो रहा है, ठीक है। तो मैं व्लॉग को जो है एंड कर रही हूँ। तो गाइस उम्मीद है कि आपको ये वाली जो है मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये जो है मेरी रियल स्टोरी है। मैं आपको झूठ कोई मिलावट नहीं है, जैसे दूध के अंदर पानी मिलाते हैं लोग, वो कुछ भी नहीं है। बस मैंने आप लोगों को एक अपनी छोटी सी बात बताई है जो उस दिन मेरे साथ हुआ था। अनया तो नीचे सारी दाल फेंक दी, दादों ने आके बोले दाल नहीं है, जो भी है सुपारी जो भी है मुझे भी दो, ठीक है। तो आप लोगों को शायद ये खत्म हो चुकी है। सॉरी नीचे सुट दी है वो खोल के डिश के आओ। दादी जी ने ना तेनू चित्तर मारने खोल के डिश के आओ, कुछ अच्छा। खाने को बोला है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक कर देना, क्योंकि आपकी बहन ने आप लोगों के लिए ओइजा खेली थी और आपकी बहन के साथ इस तरह हो रहा है। ये एक लाइक तो ज़रूर बनता है, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बेल आइकन को ज़रूर कह रही हूँ, ज़रूर दबा देना। बाय बाय। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी जो मैं व्लॉग में हुआ नहीं था, तो मैंने बताया नहीं। मैं अभी वीडियो एक और रिकॉर्ड कर रही थी, तो एकदम से जो पीछे से बैकग्राउंड था वो गिर चुका है। पता नहीं क्या हो रहा है यार, जिन मेरे पीछे ही पै गए।